नमस्कार दोस्तों। आज आपको दिखाने वाले इस वीडियो में 13 सितंबर 2021 को हुए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का फुल क्वेश्चन पेपर। हालांकि ये वीडियो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया है, लेकिन कुछ कारण की वजह से उस वीडियो में ब्लर आ रहा है, धुंधला आ रहा है, तो आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है। तो हम फिर से कोशिश कर रहे हैं आपको क्लियर प्रोवाइड करने की, क्योंकि जब मैंने चेक किया था अपलोड करने से पहले तो वो उसमें ब्लर नहीं था। वो अपलोड करने के बाद पता नहीं कहां से आ गया, ये मुझे नहीं पता। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं फिर से। और अब देखिएगा सारे क्वेश्चन को। यहां पर आपको कंप्यूटर, अर्थमेटिक, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंटेंसी सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, लेकिन साथ बने रहिएगा। आपको एक एनालिसिस हो जाएगा आपके आने वाली परीक्षा का, जो कि दिसंबर 2021 में होने वाली है असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो के डैश कोने पर स्थित होता है। तो आपको इसका सही आंसर बता देते हैं, ऊपर बाएं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था। डॉट नेट फ्रेमवर्क डैश द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा कंप्यूटर में। देखिए यहां पर पूछा गया है सी लैंग्वेज से, यदि सी भाषा में एक्स, वाई और जेड क्रमशः टाइप, चार, इंट और फ्लोट के सूचक चर हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स, ए एक्स वाई और जेड का आकार समान है। ठीक है, आप लोग देखिए यहां पर मत देखिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहां पर लगा हुआ है इसको नहीं देखिए, क्योंकि जिसका ये पीडीएफ है उन्होंने लगाया है। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा जो आपका यहां पर सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। निम्न में से किसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मीडिया प्रारूपों को खोजने और उन्हें मल्टीमीडिया कंटेंट के रूप में सुपुर्द करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया संलेखन टूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेटर्स और रिपोर्ट्स जैसे व्यावसायिक दस्तावेजों को बनाने, क्रिएट, संपादित, एडिट करने और सहेजने, सेव के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जाम में। निम्न में से कौन सा मान्य ईमेल आईडी नहीं है। यहां पर देखिए 4 ईमेल आईडी दी हुई है अलग अलग प्रकार की, इसमें से आपको बताना है कौन सी मान्य नहीं है। देखिए ये भी सही है आपकी, ये वाली भी मेल आईडी सही है, ये भी सही है। तो आपकी कौन सी गलत वाली है, ये सक्सेस डैश डैश नहीं होता है इसमें, institute@gmail.com। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे एक एक क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अभिकलनात्मक समस्या को हल करने के लिए क्रमिक प्रक्रिया को निरूपित करता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण है वैन। ये क्वेश्चन आपके लेखा लिपिक में भी पूछा गया है। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, दिया गया कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। यहां पर 2 कथन दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना होगा और बताना होगा दोनों सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखिए यहां पर पहला वाला भी सत्य है, दूसरा वाला भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रोग्राम में स्थैतिक चरों का जीवन काल। देखिए यहां पर सी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपका ओ लेवल, ठीक है, ओ लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मुख्य प्रोग्राम के अंत तक होता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन मिसिंग है, लेकिन इसका आंसर यहां पर आर्ट होगा। क्वेश्चन यहां पर नहीं आ पाया है किसी वजह से। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न एमएस एक्सेल फंक्शन का मान ज्ञात करें। यहां पर आपको एक मान दिया हुआ है, इसको ज्ञात करना था, तो आ जाएगा इसका 12। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे थे, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये सभी। इसके बाद है 16 नंबर, इनमें से कौन सा यूएसबी का पूर्ण रूप है। आप सभी को पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है, निम्न में से किस श्रेणी के पोर्ट का उपयोग समानता मॉनिटर को किसी कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वीजीए पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसका उपयोग क्रोम में क्रैश्ड कंटेंट को ध्यान न रखते हुए वर्तमान पेज को फिर से अपलोड करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। जैसा आप सभी को पता है F5 से होता है रिफ्रेश, तो क्या करता है ये फिर से अपलोड करता है।
नेक्स्ट है सीपीयू क्लॉक स्पीड डैश की संख्या को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति सेकंड सीपीयू द्वारा निष्पादित चक्रों साइकिल्स की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर पहले आपको बताएंगे कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपको कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपका आएगा अर्थमेटिक जिसके क्वेश्चन बताएंगे आपको 25, उसके बाद आपको बताएंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन, और लास्ट में आपको बताने वाले हैं 75 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। इनमें से कौन सा टीसीपी का पूर्ण रूप है? तो आप सभी को पता होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा वैध प्रक्रम अवस्था नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा स्टारविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण सी में परिवर्ती नामों वेरिएबल नेम्स के लिए स्वीकृत नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। ठीक है, यहां मत ध्यान दीजिएगा, ये गलत हुआ है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जो सही आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सी हैज में डैश संबंध परक ऑपरेटर और डैश तार्किक ऑपरेटर होते हैं। तो राइट आंसर 6 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है? तो आप सभी को पता होगा ALU। क्वेश्चन नंबर 25, सी लैंग्वेज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर 2 कथन दिए हुए आपको, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है, वो भी सी लैंग्वेज को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है, ये दोनों आपके गलत नहीं है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, ये आपको बता रहे हैं हम 13 सितंबर 2021 को हुए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर। NIC एक हार्डवेयर घटक है जिसका उपयोग किसी नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। NIC पद क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन 27, MS एक्सेल सेल में निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग सूत्र फॉर्मूला प्रविष्ट करने के लिए होता है? तो राइट आंसर ए। फिर से देखिए यहाँ पर सी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, सी को टारगेट किया गया है। सी लैंग्वेज में निम्न सारणी ब्यौरा एरे डिक्लेरेशन पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा B4। अगला क्वेश्चन 29, डैश अवयव HTML पेज का मूल अवयव रूट एलिमेंट है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फील्ड्स ईमेल भेजते समय खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? तो आप सभी को पता होगा 2, जिसको भेजना है वहां पर इसका नाम लिखा जाता है। इसके बाद 31, सी में निम्न सारणी ब्यौरा एरे डिक्लेरेशन, देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, का आकार कितना है यदि वर्ग को 1 बाइट मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है? सो राइट आंसर 6 बाइट। 32, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आवक पैकेट के दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त, विश्लेषित और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखिए आपके चल रहे हैं यहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन लाइन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका चल रहा है पार्ट 1 चल रहा है। ठीक है, जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप दूसरे उसमें आप जा पाएंगे और उसका आपको कॉपी चेक होगी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव होते हैं? तो राइट आंसर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, TCP/IP नेटवर्क में कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं। 35, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहां पर क्वेश्चन मिसिंग है, लेकिन इसका आंसर देखिए यहां पर दिया हुआ है SRC। क्वेश्चन किसी कारणवश से नहीं। अगला क्वेश्चन फिर से सी से उठा लिया है। सी लैंग्वेज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए एक बार फिर से उसी तरह 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मल्टीमीडिया के संबंध में सैंपलिंग रेट समय की वह संख्या है जो एनालॉग ध्वनि
प्रति लेती है? सो राइट आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस पावर पॉइंट में रेडो ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? सो राइट आंसर कंट्रोल वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति प्रकार रो वाइज क्रम में सेल अंकन पर विचार करते हुए एमएस एक्सेल वर्कशीट में दूसरी सेल का एड्रेस क्या होता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा B1। अगला क्वेश्चन, यदि इंटीजर को 2 बाइट्स स्पेस की आवश्यकता है तो निम्न सी सारणी का आकार कितना होगा? तो राइट आंसर 24 बाइट। 42, IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? राइट आंसर 32। 43 नंबर, दिया गया कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता को सर्वोत्तम ढंग से प्रभावित करता है? यहां पर आपको कथन पढ़ना है और बताना है कौन सा सत्य है। तो पहला वाला असत्य है, दूसरा वाला भी असत्य है। ठीक है, दोनों यहां पर गलत हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सी लैंग्वेज द्वारा विकसित किया गया था। क्या विकसित किया गया था? डेनिस रिची। ठीक है, डेनिस रिची द्वारा सी लैंग्वेज विकसित की गई थी। इसके बाद 45 नंबर, सी हैज में परिवर्ती नाम वेरिएबल नेम केवल डैश और डैश के साथ शुरू हो सकता है, अल्फाबेट और अंडरस्कोर के साथ। इनमें से कौन सा एसक्यूएल का पूर्ण रूप है? फुल फॉर्म बताना है एसक्यूएल का, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जब आप एमएस पावर पॉइंट में पहला प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल नाम होगा प्रेजेंटेशन 1। आप जब भी देखे होंगे, कभी भी आप प्रेजेंटेशन बनाते होंगे, अगर आप फाइल को सेव नहीं किए हैं तो आपको ऊपर क्या लिखा रहता होगा? यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1। आप जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट उसमें आप बना रहे हैं एमएस वर्ड में, तो ऊपर लिखा रहता है डॉक्यूमेंट 1, तो उसी तरफ यहाँ पर लिखा होता है प्रेजेंटेशन 1। और एक्सेल में क्या लिखा होता है? वर्कशीट 1। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 48 नंबर, क्रोम में इनमें से किसकी बोल्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम इक्वाग्निटी मोड, ठीक है, इक्वाग्निटी मोड में नया विंडो खोलने के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर जो होगा Ctrl+Shift+N। ठीक है, देखिए आपको हम बता रहे हैं, आप देखते जाइए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, तो पढ़ते भी जाइएगा आप लोग वीडियो रोक करके। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्राफिक कार्ड जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो AGP स्लॉट। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर के टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका था पार्ट 1। अब यहां से आपका शुरू हो रहा है पार्ट 2, जो कि शुरू हो रहा है अर्थमेटिक से। तो इसी तरह आपका पेपर होगा अगला वाला, जो कि दिसंबर 2021 में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 अर्थमेटिक का, इसको पढ़िए आप लोग। कोई 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 3 गुने से 4 अधिक है, अंकों के उलटकर बनाई गई संख्या अंकों के योगफल के 7 गुने से अधिक है, अंकों का अंतर ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए आप जब ज्ञात करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। आपको हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस दिखा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो रो करके पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पर देखिए मिसिंग है पाई चार्ट, लेकिन इसका आंसर देखिए ये था। ये क्वेश्चन आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। हम थोड़ा आगे जल्दी चलते हैं, हमें अकाउंट्स पर पहुंचना है जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था अर्थमेटिक का, इसको वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अर्थमेटिक का। 4 देखिए, सॉरी यहाँ पर 4 मिसिंग है, 5 भी मिसिंग है यहाँ पर, और 6 भी मिसिंग है, 7 भी मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 8, के कौन से अधिकतम मान के लिए संख्या, ये संख्या दी हुई है, 6 विभाज्य है, तो आंसर 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी पढ़िए और इसका आंसर सॉल्व करिए, फिर देखिएगा। 10 संख्याओं का औसत 42 है, जबकि इनमें से 8 संख्याओं का औसत 45 है। यदि शेष 2 संख्याओं का मान बराबर है तो 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको भी आप देख लीजिएगा वीडियो रोक करके। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न को सरल करें,
यहाँ पर सरल करने वाला तो गायब है, इसका आंसर भी गायब है। ठीक है, हो सकता है डाउनलोड में कुछ दिक्कत हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिएगा वीडियो रोक करके। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बार ग्राफ वाला है, यहाँ पर बार मिसिंग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14। ठीक है, आगे आपको जल्दी से बताने वाले हैं अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया हुआ है, देख लीजिएगा वीडियो रोक करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। 16 मिसिंग है, 17 मिसिंग है क्वेश्चन, 18 भी मिसिंग है और 19 दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर 80 आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 मिसिंग है, 22। ठीक है, 22 भी देख लिए होंगे आप लोग वीडियो रोक करके। इसके बाद 23। अभी देखिए यहां पर मैथ के चल रहे हैं क्वेश्चन आपके। देन इसके बाद 24 मिसिंग है क्वेश्चन। 25 देखिए ये हो गया आपके टोटल 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। ठीक है, यहां तक थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अब शुरू हो रहा है आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, यहां से शुरू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पर एक्टिव पैसिव पूछा गया है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको एक्टिव फॉर्म में करना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहां पर आपको इडियम दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना था। तो ये देखिए इडियम दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू स्ट्राइक अनफेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स पूछा है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए रेकलेस का क्या हो जाएगा, कॉटियस हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर देखिए, इसको पढ़िए क्या पूछा था यहाँ पर, ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, एरर से भी देखिए यहाँ पर पूछा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहते हैं ज्यादा, इसलिए आप लोग रोक करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, फ्रेज। ठीक है, इडियम फ्रेज से क्वेश्चन आया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश का। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट भी आया है, इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आपको निकालना था इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहां पर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आपको निकालना था एक्टिव फॉर्म में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी कैन नाउ रिमूव द फूड फ्रॉम द टेबल। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन इंग्लिश का, एंटोनिम्स दूसरा पूछा है, अभी तक दूसरा क्वेश्चन मिला है एंटोनिम्स का। तो डिस्टिंक्ट का पूछा था, हो जाएगा वैग्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अभी देखिए मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट, अब यहां पर पूछा है डायरेक्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पता है आप लोग को? पता है तो कमेंट करके बताइए आप लोग। तो देखिए यहां पर फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जनरल इंग्लिश का, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, यहां पर आपको भरना था ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर देखिए एंड सिनोनिम्स आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखा सिनोनिम्स का, जो कि हो जाएगा फ्रेगल। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक करके, हम आगे दिखाते हैं आपको। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन 14, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स से दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला, इनसेंसिटिव। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेज। यहां पर आपको फ्रेज भरना था। तो देखिए यहां पर आपने देख लिया होगा, होल्ड ऑन हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 16, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, 16 नंबर देखिए, इसको करिए।
ठीक है, देख लिया होगा आपने इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ऐसे क्वेश्चन आए थे, आपको एनालिसिस हो रहा होगा, अंदाजा लग रहा होगा आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस का। तो 17 भी आपने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन 18, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर आपको भरना था फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 19, सिनोनिम से एक और क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा एबंडन। इसके बाद 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहां पर ये था आपका जम्बल्ड। ठीक है, जम्बल्ड पैराग्राफ आया था। यहां पर आपको देखिए उल्टा सीधा आपको पैराग्राफ दे दिया है। ठीक है, लाइंस दे दिया है, यहां पर आपको इसको क्रम में लगाना था। ठीक है, क्रम में लगाना था आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा CBAD, फिर B आएगा, फिर B वाला आएगा, उसके बाद A आएगा, देन उसके बाद D वाला आएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखिए, ये भी आपका देखिए सेंटेंस वाला है, इसको भी आपको क्रम से लगाना था। 21 नंबर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ADBC। पहले A वाला आएगा, फिर D आएगा, फिर B आएगा, देन उसके बाद आएगा आपका C वाला। इसके बाद आपका देखिए यहां पर पूछा गया है कंप्रीहेंशन दिया था। इसके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्रीहेंशन आप पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो रोक करके। कंप्रीहेंशन से पूछा था क्वेश्चन। इसके बाद ये देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन कंप्रीहेंशन का, इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से कंप्रीहेंशन पूरा लिख दिया है। उसके बाद देखना था आपको अगला क्वेश्चन 23 नंबर कंप्रीहेंशन का। ये सारे क्वेश्चन इसी के ही अंदर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अभी आपका चल रहा है जनरल इंग्लिश। इसके बाद आएगा आपका जनरल हिंदी। कंप्रीहेंशन यहां पर भी लिखा हुआ है, इसका आपको क्वेश्चन ढूंढना था। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना था यहां पर, तो इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। आगे दिखाते हैं कंप्रीहेंशन। एक बार फिर से देखिए यहां पर लिखा हुआ है, और एक बार फिर से इसका क्वेश्चन आपको करना था। अब देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है जनरल हिंदी। टुक टुक, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक टुक का हो जाएगा टूक का हो जाएगा थोड़ा, दूसरे टूक का हो जाएगा टुकड़ा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हिंदी का ही, द्विगु समास का पूर्व पद कैसा होता है? गुणबोधक, संज्ञाबोधक, भावबोधक, विशेषण बोधक। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको पता है? देखिए सामने लिखा हुआ है संख्या बोधक। ठीक है, संख्या बोधक होता है। इसके बाद अगला, सलाई शब्द का तत्सम रूप है, तो सलाई को क्या कहा जाता है? सलाका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? भक्त। देन अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा नाम आनंद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, वाक्य में अंत में लगे विराम चिन्ह का नाम है? प्रश्नवाचक। ठीक है, यहां पर जो देखिए ये पूछा, यहां पर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या कहते हैं? इसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। इसके बाद 32 नंबर, मित्रता निभाना सबके बस की बात नहीं है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, तो सही आंसर भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 33 नंबर देख रहे होंगे आप, जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया। 34 नंबर, पतीले में बहुत दूध है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित विशेषण है, तो राइट आंसर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति है, तो उचित लोकोक्ति कौन सी है? अंधों में काना राजा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 36 नंबर, खग का समानार्थी शब्द होगा पक्षी। देन अगला क्वेश्चन, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का, कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से नहीं बना है? प्रकाश। विद्यार्थी का संधि भेद है दीर्घ संधि। भूतकाल में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6। विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है? तीव्र, प्रकाश। अगला क्वेश्चन 42, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था? रचना के आधार पर
वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवयव। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं? विसर्ग संधि। हम सब शिमला जा रहे हैं, रेखांकित सर्वनाम का भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, जो नया आया हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है नवागंतुक। इसके बाद देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है हिंदी में, आपको ये पढ़ना होगा और इसी में आंसर आपका छुपा हुआ है, आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो पहला है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? दरोगा जी। फिर से लिख दिया है गद्यांश और आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के लगाना होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक करके। फटाफट बढ़ते हैं अकाउंटेंसी पर, फिर आपको बताते हैं अकाउंटेंसी कैसी आती है। ठीक है, ये भी आप देख लिए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से गद्यांश। अब देखिए यहां से शुरू हो रहा है, हिंदी हो गया पूरा क्वेश्चन, यहां से आपका शुरू हो रहा है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया उपहार जहां उपहार का मूल्य डैश से कम है को कर मुक्त अनुलाभ के रूप में माना जाएगा। तो राइट आंसर 5000 रुपीज। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश के अनुसार एक के उपयोगी संपत्ति के उपयोगी जीवन के बाद उसकी अविच्छेय राशि के सुव्यवस्थित आवंटन को अवमूल्यन कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम अनुमत कटौती है 1,50,000। आपको याद होगा, आपको जब इनकम टैक्स की वीडियो प्रोवाइड किए थे तो आपको यहाँ पर बताए थे 80C के बारे में। तो यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं 1,50,000 रुपए। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखा करिए आप लोग सभी, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वेतन शीर्ष के अंतर्गत आय तभी कर योग्य है यदि अदाकर्ता और अदाता के बीच संबंध है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नियोक्ता कर्मचारी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की खरीद को कार्यालय खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है, उपरोक्त को डैश के रूप में माना जाएगा। सैद्धांतिक त्रुटि। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य से आया है। ये काफी क्वेश्चन अभी देखिए आगे आपको मिलने वाले हैं सत्य असत्य से। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ये सत्य है वाला। प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों द्वारा व्यतीत समय के आधार पर विभिन्न विभागों के बीच प्रशासनिक खर्चों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन अकाउंटेंसी में रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल संतुलन 10,000 रुपए एक बैंक समाधान विवरण। देखिए यहां से पूछा है बिल्स रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पूछा है क्या प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9,000। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखते चलिएगा, एनालिसिस करते चलिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पढ़ना होगा आने वाले एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ऑडिट। देखिए ऑडिट से क्वेश्चन आया है। शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द ऑडियर से हुई है जिसका अर्थ होता है सुनना। आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताया था अभी जब आपको ऑडिट की वीडियोस प्रोवाइड किया था मैंने। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगला क्वेश्चन, विनिमय पत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य है बी वाला, आहर्ता और अदाता कभी एक व्यक्ति नहीं हो सकते। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 12, with respect to the concept of bank reconciliation statement, which of the following statement is correct? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 192A में कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना के समय पूर्व कर योग्य निकासी पर
की दर से कटौती का प्रावधान है 10%। देन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अरूपांतरित पेंशन पर है। सो राइट आंसर पूरी तरह से कर योग्य। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कमीशन से संबंधित एक त्रुटि नहीं है? तो राइट आंसर पूर्णतः चूक। लेखा परीक्षक ऑडिट द्वारा सभी दस्तावेजों साक्ष्यों की परीक्षा डैश है जो क्लाइंट के रिकॉर्ड में दर्ज लेन देन की प्रामाणिकता का समर्थन करने के लिए उपलब्ध होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रत्ययन वाउचिंग। अगला क्वेश्चन 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है और वह इस नियम धारा 139(a) में निर्दिष्ट कोई भी लेन देन निष्पादित करता है तो वह मुद्रित रूप से में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे लेन देन विवरण देते हुए डैश में एक घोषणा करता है। सो राइट आंसर फॉर्म 60। देन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 19 नंबर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। बैंक पासबुक ग्राहक की बहियों में बैंक की खाता बही की एक प्रति को दर्शाता है। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ पोजीशन स्टेटमेंट? तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन 21। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर आपको चारों में से बताना था कौन सा असत्य है, तो हो जाएगा डी वाला। 22। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत गैर लाभकारी संगठनों को डैश के अनुसार अपने आय एवं व्यय खाते और बैलेंस शीट तैयार करना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार। 23 नंबर। धारा 194(c) में निवासी ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को किए गए भुगतान से स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान है। पिछले वर्ष 2019-20 के लिए ठेकेदार को भुगतान पर धारा 194(c) के तहत टीडीएस की दर होगी जहां अदाता को कोई व्यक्ति या एचयूएफ है। तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1%। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपको यहां बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो हो जाएगा सी वाला। यहां पर आपको बताने वाले हैं टोटल 75 क्वेश्चंस अकाउंटेंसी के। यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए काफी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 26 एंट्री से रिलेटेड है, इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 27 आर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ द। तो राइट आंसर कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। 28 receipt of the bill which of the following entries is made by the payee in his books of accounts? तो सही आंसर ऑप्शन डी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ मेकर ऑफ द बिल्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 29 कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, विद्युत आपूर्ति उत्पादन में लगी कंपनी के मामले को छोड़कर बैलेंस शीट को डैश में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार करने की आवश्यकता होती है। अनुसूची 3 का भाग 1। अगला क्वेश्चन 30। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वेश्चन है, अभी आपको ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहते इसलिए आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो रोक सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, डैश इज अ पीस ऑफ सबटेनिंग एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, डिसबर्समेंट और कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन वाउचर।
देन अगला क्वेश्चन 32, धारा 194 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली या कार्ड गेम और किसी भी प्रकार के अन्य खेल की जीतने पर यदि प्राप्त आय किसी अन्य व्यक्ति चाहे वह निवासी हो या अनिवासी को भुगतान करता है तो उसके लिए डैश की दर से उस राशि पर आयकर की कटौती करना आवश्यक है यदि भुगतान की राशि से अधिक है। तो यहां पर देखिए हो जाएगा 30%, 10,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 33, यहां पर आपको बताना है चारों कथन में से कौन सा असत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। अब इसमें आपको बताना है निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए डैश में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए लिए गए ऋण के लिए देय ब्याज के संबंध में कटौती प्रदान की गई है। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा धारा 80 EEB। अगला क्वेश्चन, द टर्म डैश मीन्स एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, रिन्यूअल्स और diminution in the value of assets or retained by way of providing for any known liability, the amount of which may not be determined with sufficient accuracy। तो राइट आंसर प्रोविजन। अगला क्वेश्चन 36, धारा यानी सेक्शन 80 CCE द्वारा निर्धारित वर्ष 2020-21 के लिए धारा 80C, 80CCC, 80CC D1 के तहत कटौती की कुल राशि तक सीमित है 1,50,000 रुपीज। देखिए इस प्रकार से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, अभी ऊपर भी देखने को मिला था 1,50,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 37 नंबर, ठीक है, इसको पढ़िए, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। देन अगला क्वेश्चन 38 नंबर, 39 नंबर, 40 नंबर। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि हम चेक करके ही भेजते हैं वीडियो। अब वो YouTube के में अपलोड होने के बाद कहां से ब्लर आ जाता है, धुंधला हो जाता है, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं चेक करने के बाद ही डालता हूं वीडियो। तो इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41, यहां पर भी आपको वही करना है, सत्य असत्य बताना है, असत्य बताना है यहां पर, तो हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है 42, इसमें भी आपको वही करना है, असत्य बताना है, तो हो जाएगा आपका बी वाला। देन इसके बाद 43, यहां पर आपको सत्य बताना है, तो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए वाला सत्य कथन हो जाएगा। देन इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन है, इनमें से कौन विनिमय पत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज की विशेषता नहीं है, तो सही आंसर भुगतान का वादा हमेशा सशर्त होना चाहिए। 45 नंबर, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए एक और क्वेश्चन देखने को मिला, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका असत्य है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, यहां पर भी आपको बताना है कथन असत्य कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। देन इसके बाद धारा 203AA के अनुसार आयकर महानिदेशक प्रणाली को वित्तीय वर्ष के बाद 31 जुलाई तक में टीडीएस से आया है का विवरण देना होता है, फॉर्म 26AS। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा, धारा 80 QQB के अंतर्गत यदि एक भारतीय निवासी को पाठ्य पुस्तकों के अलावा कुछ विशेष पुस्तकों के लेखक के रूप में आय प्राप्त होती है, तो उसके लिए अधिकतम डैश तक की कटौती अनुमति है, तो राइट आंसर 3 लाख रुपीज। देन अगला क्वेश्चन 49, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निवासी व्यक्तियों के मामले में बैंक सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज के लिए धारा 80TBB के तहत तक कटौती की अर्हता प्राप्त है, तो यहां पर आपका 50,000 आंसर हो जाएगा। ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट में। लेखांकन मानकों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार डैश पर मूल्य अवमूल्यन किए जाने की आवश्यकता है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा घटक या कंपोनेंट कह सकते हैं,
आधार। अगला क्वेश्चन 51, डैश के अनुसार कंपनियों और फर्मों को विहित प्रपत्र में नियत तिथि पर या उससे पहले प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए आय या हानि का विवरणी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। तो राइट आंसर धारा 139(1). अगला क्वेश्चन 52, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑडिट से संबंधित था, ठीक है, ऑडिट से संबंधित क्वेश्चन है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, धारा 145(a). अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54, यहां पर आपको बताना था कौन सा कथन सत्य है, हो जाएगा ए वाला। देन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यापन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहां पर आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, ये कथन आपका असत्य है। 56 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, सत्य है। देन अगला क्वेश्चन 57, लेन देन को दर्ज करने की प्रक्रिया में राशि खातों की गैर इरादतन छोड़ने और जोड़ने को समानता डैश के रूप में जाना जाता है, त्रुटि, एरर। फिर से एक बार क्वेश्चन देखने को मिला असत्य से, तो हो जाएगा इसका सी वाला। अगला 59, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 60, ये वाला भी देख लीजिएगा। देन इसके बाद 61 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अवमूल्यन की गणना के उद्देश्य से इनमें से कौन सा खर्च संपत्ति की लागत का हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होना चाहिए, स्टाफ प्रशिक्षण लागत। देन अगला क्वेश्चन 62 नंबर देखिए, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, ज्यादा लंबी करना नहीं चाहते वीडियो। इनमें से कौन सत्यापन की एक तकनीक नहीं है, तो राइट आंसर बियॉन्ड बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 64, डील्स विद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो राइट आंसर SA 200। जैसा भी आपने देखा था लेखा लिपिक पे पूछ लिया था SA 700, है ना, 700 पूछ लिया था लेखा लिपिक में, और इसमें पूछा है SA 200। तो 65 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 66, ये भी आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। अगला क्वेश्चन 67, विनिमय विपत्र बिल ऑफ एक्सचेंज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, सो राइट आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, 68 तक हो गया था, 69 ऊपर चला गया। ये है बैंक समाधान विवरण BRS, ठीक है, BRS की सुविधाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 70 स्क्रीन पर देखिए, 70 क्वेश्चन नंबर, डैश इज अ वेरिएशन ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, ठीक है, पढ़िएगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको भी देख पढ़ के। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर, मेरा मकसद यही था कि आपको पिछला पेपर दिखाया जाए, कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि जनरल वालों का सीट नहीं थी तो वो लोग पेपर नहीं दिए हैं, तो उन लोग को पेपर नहीं मिल पाया होगा, तो आपको हम यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73, विदेशी शाखाओं के लिए लेखांकन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो बी आपका हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, सत्य है। 74 नंबर,
और फिर उसके बाद पेपर का लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो रोक करके और क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे गए थे 13 सितंबर 2021 को यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी यहाँ से। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उनको भी पेपर देखने को मिल जाए। पिछली वीडियो मैंने आपको यही क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, क्योंकि वो किसी वजह से ब्लर हो गया था, किसी को दिख नहीं रहा था, काफी कमेंट्स आए थे उस पर, तो मैंने सोचा आपको फिर से प्रोवाइड करते हैं। अब इस पर देखते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे क्लियर दिख रहा है, अपलोड करने के बाद इसमें क्या होता है वो देखा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।